कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने अमरू पब्लिशिंग हाउस में। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के दिन के पहला सेशन है जिसमें हम लोग हमारे आज के दिन की फर्स्ट सोलो बुक ऑथर मैम से बात करेंगे, कविता मैम से। उनकी बुक हमरू के हमराई के विषय पर बात करते हैं जल्दी जल्दी और आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए हम सभी से ताकि हम लोग बात करें, जुड़े। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो सर, प्रणाम सर। हेलो, नमस्कार मैम। जी मैम, हार्दिक नमस्ते नमस्ते शुभकामनाएं, सर। आपका स्वागत है। जी थैंक यू सो मच सर, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरी हमरू फैमिली को। ये नया वर्ष हमारे लिए मंगलमय और सुखमय हो और हमारी हमरू परिवार कामयाबी की बुलंदियों को छुए इस नए वर्ष में। ये हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, तो सबसे पहले बताइए कि हम लोग की हमराई आ चुकी है, आपके घर तक पहुंच चुकी है। तो हम लोग की हमराई आपके लिए क्या है, इसको लाने के पीछे क्या रीजन है, आके आपको कैसा लगा इस पुस्तक के बाद, तो इसके बारे में बताइए हम लोग की हमराई के जी सर, सबसे पहले तो सर चैत्र नव वर्ष की पावन बेला में अपना ये लाइव शो हो रहा है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी माँ जगदम्बा की स्तुति स्वरूप एक भक्ति गीत बारे में। जरूर जरूर। जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसी के साथ अपने इस लाइव सेशन का भी गणेश करना चाहूंगी, अगर आपकी अनुमति हो सर। एकदम एकदम मैम, हम सभी को काफी अच्छा लगेगा, शुरू कीजिए। जी जी सर। तो क्योंकि नवरात्रि का ये बहुत अच्छा है, चैत्र नवरात्रि की पावन बेला है और इसमें हमारा ये हमरू की हमराही का लाइव सेशन रखा गया है। तो मैं माँ शारदा के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए एक छोटा सा भक्ति गीत है, ज्यादा समय न लेते हुए प्रस्तुत करना चाहूंगी। हमारी हमरू फैमिली के भी कामयाबी आगे माता रानी सुनिश्चित करें। स्वरूप छोटा सा प्रस्तुत है। ठंडा शीतल मैया जी का देश, ठंडा शीतल मैया जी का देश, दाती का दर प्यारा लगे। ठंडा शीतल मैया जी का देश, दाती का दर प्यारा लगे। काशी भी प्यारी है, मथुरा भी प्यारी, पर माँ के मंदिरों की शोभा है न्यारी। मिट जाए जहाँ सब कले, नाती का दर प्यारा लगे। ठंडा शीतल मैया जी का देश, नाती का दर प्यारा लगे। सारा जहाँ जिसके दर का भिखारी, भोली भाली माँ लगे सबको प्यारी, देती सबको खुशी का संदेश, नाती का दर प्यारा लगी। ठंडा शीतल मैया जी का देश, दाती का दर प्यारा लगी। धन्यवाद। बहुत जी खूब सर। सुंदर, बहुत ही प्यारी आवाज में भक्तिमय रूप से थैंक यू आपने सो मच। जो प्रस्तुत किया है। माँ एकदम साक्षात प्रसन्न जरूर हो जाएगी, बहुत अच्छा लगा, मन को मतलब लग रहा था जैसे कि थैंक यू। लाइव जब होता है ना, बहुत बड़े सिंगर जब आते हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है और माँ का जगराता होता है, वो वाला फील आ रहा जी है। सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, जिस सुर से जिस थैंक यू लय से सो आपने मच। गाया है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच मैम। आई थिंक पहली बार ऐसा जी हुआ है, 700-800 लाइव सर। सेशन मैं अभी तक कर चुका हूँ, 1000 लोगों का जी इंटरव्यू ले चुका हूँ, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइव किसी ने सुनाया है कि माँ माँ अम्बे का, माँ दुर्गा का जगराता है, बहुत बड़ा। जी, हार्दिक आभार सर। थैंक यू सो सच में मच। ये पहली बार हुआ है। मैं सभी लोग कम्युनिटी आपको जरूर बताएंगे, ये पहली बार हुआ है और आपने पवित्र कर दिया, मंगलमय कर दिया। सच में लग रहा है कि हाँ, चैत्र मास की दुर्गा पूजा चल रही है, नवरात्रि चल रही जी सर, माता रानी की कृपा बस सब पर बनी रहे और सबको कामयाबी मिले, सद्बुद्धि दें। इसी शुभकामनाओं के साथ सर शुरुआत करते हैं। है। शुरुआत जी करते हैं। जी सर। तो चलिए आप बताइए मैम, हम लोग की हमराई के बारे में, उसके नामांकन के बारे में बताइए। जी। जी 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 सर, ये हमरूह की हमराही जो पुस्तक है वो एक काव्य संकलन है और जिसे मैंने
कहना चाहिए कि काव्य संकलन ये ऐसा काव्य संकलन है जिसको मैंने 4 खंडों में विभाजित कर प्रकाशित करवाया है। तो इसमें जो 4 खंड हैं, तो पहले खंड में हम मेरी खुद के द्वारा लिखित रचनाएं, कहना चाहिए कि मेरी अंतरात्मा, मेरी रूह की ही आवाज है। तो ऐसी 60 से 70 80 रचनाएं जो हर टॉपिक पर हमारे माता पिता के प्रेम वियोग और स्त्री की जो प्रेम की देवी है, मजबूर औरत, ऐसे कई सारे देशभक्ति, वीर जवान, मजदूर किसान, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर एक काव्य संग्रह है। उसको मैंने प्रथम खंड जो काव्य संग्रह है उसमें मैंने अंतर्नाद नाम से सुशोभित किया है। और हम रूह हमराही का जो दूसरा खंड है उसमें बहुत कहना चाहिए कि हमारे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के भागवत का संक्षिप्त विवरण देते हुए और शिव के ओंकार स्वरूप का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपने भक्ति गीतों को समाहित किया है। और इस भक्ति गीत संग्रह का नाम मैंने मन की पुकार खंड से सुशोभित किया है। और इसके तीसरे खंड में मेरे द्वारा ही लिखित कई विवाह गीत हैं और उस खंड को मैंने संग अतरंग के नाम से सुशोभित किया है। और इसका जो अंतिम खंड है तो उसमें सोहर गीत कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ बच्चे होते हैं तो जो जच्चा बच्चा गाया जाता है, सोहर गीत गाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। तो उस सोहर गीत खंड को मैंने गूंज उठी किलकारी नाम से सुशोभित करते हुए इस हम रूह के हमराही में आपको सभी चीजों का समावेश मिलेगा। और अंत में मैंने जैसे नए वर्ष में पहले अंतर्देशी खत लिखे जाते थे, तो नए वर्ष पे अनेक शायरियां शेर लिखे जाते थे, तो उसमें मैंने लास्ट में बहुत सारे, जैसे भाई को राखी भेजते थे तो उसपे भी कई सारी मैंने मुक्तक लिखे हैं। तो उन सबका समावेश भी आपको हम लोग के हमराही में मिलेगा। और साथ ही मेरे जीवन की कहानी, जिसको मैंने मेरी कहानी कलम की जुबानी, तो सत्य घटना पर आधारित मेरी जीवनी का भी समावेश हम लोग के हमराही पुस्तक में मिलेगा। तो हम लोगों के हमराही सर पुस्तक यही है मेरे लिए एक लेखनी की नई शुरुआत। बहुत खूबसूरत मैम, आपने जिस खूबसूरती से साहित्य को एक अलग ही रूप में, अलग ही ढांचे में साथ रूप देकर हम लोग की हमराही का ढांचा तैयार किया, स्वरूप तैयार किया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, और हमने तो पढ़ा है, बाकी लोग जो सुनेंगे पढ़ेंगे वो लोग इसके इस खूबसूरती को, इसके स्वाद को चख के भाव विभोर हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे। उनके अंदर भी साहित्यिक तरंगों का निष्पादन होगा, संपादन होगा और प्रसार प्रसार होगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी हमारे वेबसाइट से उपलब्ध है पुस्तक, इसे खरीदे, पढ़े और मैम को फीडबैक जरूर दे, मैम को टिप्पणी दे, मैम को बताए कि कैसी लगी पुस्तक की। फिर हम लोग जी आज जी आगे सर। की चर्चा को। जी सर, बिल्कुल सर। सर मैं यही चाहती हूँ कि मेरी पुस्तक को सब पढ़ें और मुझे समीक्षा जरूर पहुंचाएं कि मेरी पुस्तक में उनको क्या अच्छा लगा और क्या कमी रह गई तो मैं उसमें सुधार कर सकूं। जैसे सर एक है कविराज जी हैं, बनारस से हैं, वे रिटायर्ड वायुसेना के अधिकारी भी रह चुके हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं। उन्हें कवियों का राजा कहा जाता है, बनारस से हैं। उन्होंने शायद मेरी हम लोग की हमराही पुस्तक किंजल जॉय पे या जहां भी पढ़ी होगी, तो उनका पर्सनली फेसबुक फॉलोइंग आया था और उन्होंने मुझे बहुत शुभकामनाएं दी। और उन्होंने कहा कि जो आपकी लेखनी है वो कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसी लेखनी, एकदम उनकी जैसे मुक्तक शैली है आपकी लेखनी की। तो मैं इतना भाव विभोर, मैंने कहा सर इतने बड़े बड़े राइटर्स जिनको मैं अपना आदर्श, मैं तो शून्य भगवान। हूँ, वो तो समुद्र है, वो तो सागर है और मैं तो एक बूंद हूँ उनके सामने। तो आप इतने बड़े राइटर्स की उपाधि मुझे मत दीजिए। आपने मेरी लेखनी को सराहा, इतना ही मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और आप लोग इसी तरह से पढ़िए और मुझे समीक्षा दीजिए, क्योंकि जब तक इंसान को समीक्षा नहीं मिलती है तो वो आगे अपने में सुधार करने के लिए उसको सीखने का कोई रास्ता नहीं खुल पाता है। तो इसीलिए मेरा भी आग्रह है कि सभी मेरी पुस्तक को अवश्य पढ़ें और मुझे बताएं, समीक्षा जरूर दें कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए और उनको क्या संदेश मेरी रचनाओं से मिला। क्योंकि इसमें मैंने, मेरी हर एक रचना में सर आपको संदेश छुपा हुआ मिलेगा। जैसे जी मैंने हर एक चीज को संदेश से ही जोड़कर मैंने लिखा है, चाहे वो हमारे आसपास एक पौधा हो तो वो भी हमें कैसे संदेश दे जाता है। तो मैंने मेहंदी के ऊपर की कैसे मेहंदी पिसती है, घुलती है और दूसरों के जीवन में रंग भर जाती है। तो धरती माँ हमारे लिए क्या है, कैसे वो त्याग और बलिदान की देवी है।
तो ऐसे मेरी हर एक रचना में मैंने कुछ न कुछ संदेश को लेकर अपने अंतरात्मा की ही आवाज को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं चाहूंगी कि उसको अवश्य सब पढ़ें और अपनी समीक्षा अवश्य मुझ तक पहुंचाएं। तो जैसा कि मैम ने कहा आप लोग जाएँ और पढ़ें और फिर हम लोग हमारे इस वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। तो मैम आगे हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे आप हम लोग की हमराही बनी, आपने हम लोग की हमराही नामक पुस्तक लाया, तो आपके सफ़र की, आपके लेखन सफ़र की, आपके कलम के सफ़र की, राह की यात्रा कैसे शुरू हुई? उसके बारे में हमें बताएँ। जी जी सर, लेखनी की शुरुआत तो मैं बचपन से ही जब मैं मतलब रही होंगी क्लास 6-7 में ही थी, थोड़ी समझ जब आना शुरू हो जाती है। तो मेरे पिता का कारखाने का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरे पिता वहीं पर अधिकारी पद पर पदस्थ थे और क्या उनका बात है! हमेशा से मतलब था कि वो अधिकारी तो थे ही और साथ ही वो कई सारी संस्थाएं भी चलाते थे। गरीबों के बच्चों के लिए उन्होंने बाल मंदिर वगैरह निःशुल्क शिक्षा के लिए खुलवा रखे थे और कई विधवा औरतों के लिए कुटीर उद्योग वगैरह चलाया करते थे। तो वो उनको देखकर मुझे बड़ा एक मेरे लिए आदर्श ही स्वरूप थे वो। तो उनकी आदत थी कि वो जब भी अपने संपूर्ण प्रतिदिन की क्रियाकलापों से निवृत्त होते थे तो वो रात को सोने से पहले अपनी डायरी में जरूर कोटेशन लिखते थे। वो इंग्लिश में भी लिखते थे, हिंदी में भी लिखते थे। उन्होंने उस समय इंग्लिश लिटरेचर में ही बीए और एमए किया हुआ था। तो उनकी काफी कोटेशन इंग्लिश लिटरेचर में भी होते थे, तो समझ में भी नहीं आते थे, लेकिन मैं उनको देखती थी, डायरी में नोट करते हुए मैं देखती थी। तो वहीं से मुझे फर्स्ट इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिता से ही मिली कि हाँ मतलब वो इतने व्यस्तता के बाद भी वो जरूर अपने लिए मतलब समय निकाल के रात में डायरी में जरूर वो अपने कोटेशन जरूर लिखते थे। तो वहीं से फर्स्ट इंस्पिरेशन। और सेकंड, जब विद्यालय में हमारे एक हिंदी के शिक्षक थे श्री श्रीकांत साकल्य सर जी, वो हिंदी के शिक्षक भी थे और प्रख्यात कवि भी थे। तो उन्होंने बाद में हमारे विद्यालय में प्राचार्य के पद पर भी पदस्थ रहे। तो उनका जो हिंदी विषय पढ़ाना होता था तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत इंस्पायर करता था। तो उनकी जो है मतलब कहना चाहिए 7th 8th 9th क्लास में उन्होंने जो रस पढ़ाए थे, आज तक भी मैं सर आपको विश्वास करें, मुझे आज तक भी उनकी पढ़ाई हुई उदाहरण जैसे आपके को मैं 1-2 लाइनें बताना चाहूंगी। उन्होंने हमको 9th क्लास में पढ़ाया था श्रृंगार रस का उदाहरण उन्होंने सुनाया मतलब दिखाया था, पढ़ाते थे। राम को रूप निहारती जाने की कंकन के नग की परछाई, या ते कबे सद भूली गई पर टेक रही कर टारत नहीं। तो उन्होंने ना श्रृंगार रूप को मतलब सीता और राम के माध्यम से, फिर ऐसे ही उन्होंने रौद्र रस में श्री मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियां थी। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है लहरों का यौवन मचला है, आज धरा में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तो उनकी ना मतलब जो पढ़ाने की शैली थी, वो क्लास में जो पढ़ाया करते थे, तो मैं उससे बहुत इंस्पायर होती थी। तो मेरे कहीं न कहीं लेखनी के पीछे जो सेकंड इंस्पिरेशन है, वो हमारे हिंदी शिक्षक जी श्रीकांत साकल्य सर जी, जो मेरे लिए एकदम गुरु समान ही हैं। और आज भी मैं जो लिख पा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है लिखने के प्रति। और कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे आज हिंदी की जो भी देन है हिंदी भाषा की, उनके ही स्वरूप मुझे भेंट स्वरूप की प्राप्त हुई है। तो सर यहीं से लेखनी का सफर शुरू होता है सर। तो जी जैसा कि आपने सफ़र के बारे में बताया हमें, कुछ कदम जी आए थे, जिसमें कि आपने बताया कि सर के उदाहरण आपको अभी हूबहू याद है। तो ये जो जी चीज़ें जी हैं, ये जो किस्से हैं, ये आपकी स्मरण शक्ति को बताते हैं, दर्शाते हैं कि आपकी स्मरण शक्ति कितनी तीव्र है। मुझे याद है कि मुझे 3-4 साल की, जब मैं 3-4 साल का था, जो चीज़ें हुई थी मुझे अभी तक याद है। और आपकी भी स्मरण शक्ति काफ़ी उल्लेखनीय है, सराहनीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है कि आपको 9th-10th की और उसी अंदाज में आपने भी गाकर सुनाया। ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी आह्लादित होता है, गर्व होता है कि आप जैसे अभिव्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग की हमराही और आप हम लोग के साथ हैं। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो आगे बढ़ाते हैं बातों का सिलसिला। तो मैम जैसे कि आपने कहा कि आपके पिताश्री को और अपने शिक्षक को देखकर आपकी लेखनी की आगे बढ़ी। तो आपको उसी क्रम में किन-किन लोगों को पढ़ने में मज़ा आया? पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। किन-किन को पढ़कर आपको लगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना?
तो किस विषय पे आपको पढ़ना अच्छा था मैम, और किनको पढ़ना अच्छा लगता था, ये बताइए? जी। जी जी सर, मुझे तो राइटर्स में मतलब कविताएं तो अच्छी लगती थी। मैं देवेंद्र जी और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी और सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, इन सभी मतलब रचनाकारों की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कहीं ना कहीं इंस्पायर करती थी। और साथ ही मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां बहुत पसंद थी। मैं उपन्यास और कहानियां पढ़ना, मुझे गर्मी की छुट्टियों में मेरा पूरा समय जो होता था वो कॉमिक्स हो गई, आपके उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, यही पुस्तकें पढ़ते हुए कब गर्मी की छुट्टियां व्यतीत हो जाती थी पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मुझे पढ़ने का बचपन से ही बहुत शौक था। और चूंकि कहीं न कहीं मेरी माता श्री जो थी वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और बचपन से ही जब मुझे हिंदी पढ़ना आने लगा क्लास 6 7 क्लास से, तो मैं उनको घर में भी रामायण, सुंदरकांड और नौ जैसे अभी नवरात्रि चल रही है तो अभी भी मैं पढ़ती हूँ, उस समय अपनी माता श्री को पढ़ के सुनाया करती थी दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो इसीलिए मुझे ना मतलब कहना चाहिए कि माँ दुर्गा के 108 नाम कंठस्थ हैं, क्योंकि मैं शुरू से उनको पढ़ती आई हूँ। दुर्गा सप्तशती पाठ हो गया, आपका गणेश संकट नाशक स्तोत्र, और जितनी भी देवी देवताओं की चालीसा है वो मुझे कंठस्थ हैं, मुखाग्र क्या रखी बात। हुई है, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। तो इस तरह से ये सारे राइटर्स की रचनाएं पढ़ना अच्छा लगता था। हरिवंश राय जी बच्चन जी जो है, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। उसको मैंने अपनी विद्यालय में क्लास टेंथ में मैंने उस कविता को सुनाया था। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसकी 4 पंक्तियां जरूर प्रेषित मैम, करना जरूर चाहूंगी। सुनाइए, जरूर। हरिवंश राय जी हाँ बच्चन हाँ। जी की कविता है। जी सर। हमें न कोई हमें न कोई छोटा समझे, शोले हम चिनगारियां, शोले हम चिनगारियां, इसमें दम जो कोई उजाड़े, हिंद देश की क्यारियां, हमें न कोई छोटा समझे। हम मेहनत की खुदाली करते नव निर्माण है, गांधी क्या बात। सागर तवा बांध ये सब उसके फरमान है। निर्माणों का तांता लगाने पा और अमलाई में, ढलते हैं संकल्प हमारे, देखो आज भिलाई में। स्वर्ग उतारेंगे धरती पर ये अपनी तैयारियां, ये अपनी तैयारियां, इसमें दम जो कोई उजाड़े, हिंद देश की क्यारियां, हिंद देश की क्यारियां। धन्यवाद सर। तो ये उनकी हरिवंश बहुत राय खूब जी सर। की जो कविता थी, तो ये भी मुझे बहुत इंस्पायर करती थी, और मैंने क्लास 10th में एटलीस्ट श्रीकांत साकले सर जी ने ही तैयारी करवाई थी। तो इस पुस्तक को, इस कविता को हम लोगों ने विद्यालय में प्रस्तुत भी किया था। तो सर सभी राइटर्स को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, और वर्तमान में मैं श्वेत मार्जन जी की पुस्तक है अपनी शक्ति को पहचानो, तो उस पर मेरा अध्ययन जारी है। और कहीं न कहीं इस अध्ययन में मेरे पतिदेव, मेरे हस्बैंड का पग-पग साथ होता है, उनके प्रोत्साहन से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। उन्होंने ही मेरी सबसे पहली मतलब कहना चाहिए कि कुछ रचनाएं गणतंत्र दिवस और हिंदी दिवस पर आधारित, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैंने कुछ रचनाएं लिखी थी। तो उन्होंने राजनांदगांव दैनिक पत्रिका आपका और दावा अखबार में सबसे पहले प्रकाशित, उन्होंने मेरा प्रोत्साहन किया, तभी से मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ पाया है। और ये तो अभी लिखने की शुरुआत है सर। और मैं आपसे क्या कहूँ, मैं एक 2 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी लेखनी की मेरी शुरुआत के बारे में। जरूर। सिर्फ 4 पंक्तियां। जी। जी जी। शून्य सा जीवन है ये, शून्य सा जीवन है ये, शून्य में ही मिल जाना है। आओ मिलकर नई शुरुआत करें, आओ मिलकर नई शुरुआत करें, फिर अनंत हो जाना है। ईश्वर को सधन्यवाद स्वरूप, ईश्वर को सधन्यवाद स्वरूप अपने जीवन को सार्थक बनाना है। और जब हो मुलाकात मौत से, और जब हो मुलाकात उस मौत से, हमें फक्र से हंसकर आंख मिलाना है। हमें तो इस दुनिया में
मर कर भी अपनी लेखनी में अमर हो जाना है। क्या और बात। अपने इस नश्वर जीवन को अपनी कलम से अमर बनाना है। कलम से मरना है, बहुत सर, खूबसूरत, बहुत अच्छा, लेखनी बहुत। की शुरुआत जी। सर इसलिए तो क्या है, शून्य है, शून्य है अपना जीवन, जो अभी शुरुआत है ये तो शून्य है। और इसको लेखनी के माध्यम से ही सर अमर बनाना है। और इसमें तो इसका श्रेय सर बहुत सारे लोगों को जाता है। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे ये जन्म दिया, माँ सरस्वती की असीम कृपा, और मेरे पतिदेव, घर परिवार, मित्रों का सहयोग है। जी, सर और का सर मैं हमरू हम वैसे सर को नमस्कार करते वैसे मैं साहित्य में इतना और ज़्यादा सर खास है। हमरू फैमिली के बिना तो ये संभव ही नहीं था। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे हमरू फैमिली को, हमारी हमरू टीम को जाता है, जिसके सहयोग से मेरी लेखनी को ही नहीं, मेरे जीवन को भी एक नई दिशा, एक नई राह मिल गई है। और लेखनी के क्षेत्र में हम लोग फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे लिए एक अनोखा परिवार है। तो आपने कुछ कहा था, सुनाना चाहती हैं तो आपका मौका भी है, आपको दस्तूर भी, तो सुनाइए, आपका स्टेज है। जी सर, ये हम रूह की हमराही जो पुस्तक आपने जो अभी दो प्रश्न किए, उसका जो सटीक जवाब होगा इन इसमें अपनी पहली कविता जो है हम रूह की हमराही, इस कविता का नाम है। जी तो मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूंगी। जरूर मैम, जरूर। हम न जाने हम न जाने कब और कैसे हम रूह के हमराही हो गए। ये क्या बात। जिंदगी एक कोरा कागज, ये जिंदगी एक कोरा कागज, और ये दिल दवात कलम और स्याही हो गए। हम रूह परिवार से ऐसे रूबरू हो गए, जैसे हम अपनी ही रूह में खो गए। हाँ, हम रूह से मिल गई है मेरी लेखनी को एक नई दिशा, अब नहीं रुकते हैं मेरी कलम के कदमों निशा। हम रूह का साथ पाकर हम रूह का साथ पाकर मेरी लेखनी के आयाम में हुआ है एक जादू सा असर। क्या बात। तभी तो लिखे जा रहे हैं तभी तो लिखे थैंक यू सर तभी तो लिखे जा रहे हैं अपनी आसपास की दुनिया से होकर बेखबर। अब तो हम रूह के साथ आसमानों में उड़ जाने को जी चाहता है। अपनी लेखनी की कलम में शाही बनकर डूब जाने को जी चाहता है। अब तो हम रूह के हमराही बनकर ही रहेंगे हम अब तो हम रूह के हमराही बनकर ही रहेंगे हम। कभी भी हम रूह परिवार से जुदा न हो पाएंगे हम। जब तक है सांसें मेरी, हम रूह परिवार का साथ निभाएगी मेरी कलम। क्या बात है। बहुत खूबसूरत मैम। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मतलब अभी तक हमरू पे बहुत सारी रचनाएँ सुनाई गई है, बहुत सारी कविताएँ बनी गई है, लेकिन हमरू की हमराही नाम से किताब लाना अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बताता है कि हमरू आपके लिए कितना मायने रखता है, हमरू आपके दिल में, आपकी आत्मा में, आपकी रूह में कितना समाया हुआ जी है। आप हमरू के प्रति जी कितना ज़्यादा समर्पित हैं, ये सभी चीज़ें सिर्फ़ एक जी शीर्षक से बताता है। तो बहुत बिल्कुल अच्छा सर मैम, सर आपको शत-शत नमन मैम, धन्यवाद आपका। नमन है आपका भी सभी। हार्दिक आभार सर। सर क्या है, किसी का भी सपना पूरा करने का जो एक श्रेय जाता है उसके घर परिवार और माता पिता का ही सबसे पहला योगदान होता है। पर कहीं न कहीं मेरी लेखनी को सार्थक बनाने का जो श्रेय है वो हमरूह फैमिली को जाता है। हमरूह पब्लिकेशन के माध्यम से ही मेरी लेखनी को एक नई उत्कृष्ट पहचान मिली है। तो फिर वो हमरूह तो अपने आप में ही एक परिवार से बढ़कर कहना चाहिए कि दर्जा वो उसका हकदार है। तो वो जगह हम लोग पब्लिकेशन ने खुद सार्थक की है मेरी लेखनी को एक सही दिशा देकर। तो वो तो अपने आप में ही एक अतुलनीय सहयोग है। तो उसके लिए मैं भी पूरी हम लोग फैमिली का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और सर मैंने अपनी पहली रचना अपने पिता की याद में लिखी थी, वहीं से मेरी हुँ, लेखनी की शुरुआत हुई है। सन 2005 में पिताजी का अचानक साथ छूट गया। हृदयघात में उनकी अचानक असहनीय, जो कहना चाहिए कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा थी। और उस सदमे से फिर मैं काफी टाइम तक, कहना चाहिए मुझे पूरा 1 साल का समय लगा रिकवर होने में। मैं जिंदगी मौत के बीच लड़ती रही। मेरे दोनों भाई, जो बड़े भाई मेरे देवतुल्य स्वरूपी हैं, उनकी ही देन है ये पुनर्जीवन मेरा, उन्हीं की देन है। तो मैंने जो अपने पिता की याद में सबसे पहली रचना डायरी के पन्नों पर लिखी थी 2 अगस्त 2006।
तो उस रचना को जहां से मैंने सबसे पहला अपना कहना चाहिए लिखना शुरुआत किया कि कविता क्या होती है, तो मैंने अपने दर्द को डायरी के पन्नों पर लिखा था। अगर आपकी अनुमति हो तो जरूर मैम, मैं हम उस लोग जरूर रचना सुनना चाहेंगे। बहुत को 16 साल पहले प्रस्तुत आपने करना कविता लिखी थी, चाहूंगी। तो आपके दिल के बहुत करीब है, तो हम लोग सुनना जी चाहेंगे। बिल्कुल। सुनाइए मैम जी। जी बिल्कुल सर। पिता की याद में है। मेरे पिता मेरे आदर्श। पापा आपसे तो जिंदगी हसीन थी, जिंदगी की हर खुशी कितनी करीब थी। आपके बिना ये जिंदगी है कितनी अधूरी। हम कैसे जी पाएंगे जिंदगी ये पूरी। आपकी यादों में हम खोए रहते हैं। जब याद आपकी आती है तो हम रोया करते हैं। आप तो रोज आते हैं सपने में हमारे, हमको भी बुला लेते आप पास तुम्हारे। पापा आप चांद तारों के पास हैं, ईश्वर के उस जहां में आप हैं। आप हमसे क्यों हो गए इतने दूर कि आपसे न मिलने के लिए हम हैं मजबूर। काश आपसे मिलना होता आसान, तो हम भी आ जाते आपके जहान। वाह। आपसे मिलने को आपसे मिलने को आंखें तरस जाती है। कब होगी मुलाकात इस इंतजार में रात गुजर जाती है। आपकी बातों को याद किया करते हैं, आपकी यादों में खोकर हम रोया करते हैं। कल तक थी कल तक हमें कितनी कल तक हमें अपनी किस्मत पर था कितना गुरूर। कल तक हमें अपनी किस्मत पर था कितना गुरूर। आज रूठी है किस्मत हमारी और आप हो गए हमसे दूर। पापा आप क्या है जैसे खोएंगे हम, कहती है उसे देखकर ही तो जीने की शक्ति मिलती है। आपके आशीर्वाद का है असर, तभी तो जिए जा रहे हैं गमों को साथ लिए बेखबर। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश जो किया करते हैं, न जाने क्यों एक पल के लिए हार कर हम रोया करते हैं। आपके न रहने से जिंदगी की कामयाबी की तमन्ना न रही। आपसे तो थी जिंदगी, अब तो जीने की भी तमन्ना न रही। अब तो जिंदगी की हर खुशी दूर लगती है, औरों की खुशी में ही अपनी खुशी लगती है। दिल करता है रोने का, पर हम मुस्कुराया करते हैं। अपनों से ही अपने आंसू छुपाया करते हैं। कहीं छलक न जाए आंसू ये हमारे, इसलिए हम हर वक्त मुस्कुराया करते हैं। जीना तो है मजबूरी हमारी, अपनों की खुशी के लिए कुर्बान है जिंदगी हमारी। कहीं तो किसी को खुशी दे सके हम, जब याद आपकी आती है आंखें हो जाती है नम। पापा आप ही बताएं करे क्या हम, आप तो दूर हो गए हमसे अकेले रह गए हम। सर धन्यवाद सर। ये मतलब चलिए ये रचना मेरी पहली इतनी ज्यादा खूबसूरत है। आई थिंक जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, हम लोग उस उम्र के उस पड़ाव पे हैं, या तो कुछ समय बाद हमें साथ छोड़ना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, या बहुत लोगों का पिता से माता से साथ छूट चुका है। तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, 90% कम से कम लोगों ने इसके साथ जुड़ाव महसूस किया हो, या मैं कह सकता हूँ कि 100% लोगों ने 100% लोगों ने इस रचना से अपना एक जुड़ाव महसूस किया हो, या तो उनके साथ होने वाला है, या तो हो चुका है। तो बहुत दिली रचना थी, दिल के करीब रचना थी। और आपने बहुत ही साफ गोई से सुनाया, बहुत ही रूहानियत से सुनाया। और आपके साथ वार्तालाप सिलसिला जारी रखना चाहते थे, लेकिन आपको पता होगा 4 बजे से एक और सेशन था। मैम कब से आके बैठी हुई है, नीति झा मैम। तो आपके साथ वार्तालाप को मैं फिर से दोबारा जरूर करना चाहूँगा। मैं चाहता जी हूँ कि इसको भी यहाँ पे मध्यांतर इसको रखते हैं, ये आपके साथ सेशन को पार्ट 1 रखते हैं। इसका पार्ट 2 आज कल परसों जब भी समय मिले आपके पास, जब भी समय हो, क्योंकि अभी आपको पता है हम जी लोग लगभग 50-16 बुक ला चुके हैं, फरवरी से मार्च में 2 महीने में। जी। बहुत सारे ओके साइड ओके। आने वाले हैं। आपके साथ कुछ सवाल जी जी बाकी हैं जी। जो मैं जरूर अगली बार पूछूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि जी इसको यहाँ पे विराम देते हैं, मैं इसे खत्म नहीं कर रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत सेशन चल रहा है। मैं इसको आज जी पहली बार जी ऐसा हो रहा है कि मध्यांतर में देना चाह रहा हूँ इस सेशन को। तो जो लोग जी जुड़े जी हुए जी। हैं, स्पेशली हाँ मैम आप जुड़े हुए हैं, आप कहीं जाना नहीं है किसी को। मैं आपको तो अभी ये सेशन कट कर रहा हूँ, और अगले ही सेकंड में मैं आपको जोड़ता हूँ। और कविता में आपसे जी जी माफी जी। चाहता हूँ, क्योंकि समय की ओके ओके बाध्यता सर। होती है। आप सुना रही थी जी तो जी जी मैंने कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जी मैम जी को भी जी टाइम दिया हुआ है जी जी 4 बजे जी। से। और उसके फिर 5 बजे ओके से ओके फिर सर। मतंग सर का भी सेशन है, आर के तिवारी सर का। तो कविता मैम आपके ओके साथ एक बार ओके फिर से सर। हम लोग जुड़ेंगे। और मैं आपसे माफी चाहता हूँ फिर बिल्कुल। से कि आपको बीच में छोड़ना पड़ रहा है ना।
नो सर। ये इंटरवल है, जी मध्यांतर है आपके जी सेशन का, और बिल्कुल जरूर ही बिल्कुल आपसे जुड़ेंगे। ठीक है मैम, धन्यवाद मैम। बहुत ओके ज्यादा थैंक यू इमोशनल सेशन था। सर। जी और मैं अभी भी ओके वहीं पे हूँ, हम लोग बहुत ज्यादा दिल के करीब रहे आपसे वहीं। दिल से आपको धन्यवाद मैम, गॉड ब्लेस। बाय थैंक बाय। यू सो मच। हम थैंक लोग यू, थैंक यू, धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अभी तुरंत ही हम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग जस्ट 10 सेकंड के अंदर में इसको मैं कट करके फिर से आ रहा हूँ नीति झा मैम के साथ। नीति झा मैम आप आइएगा और रिक्वेस्ट भेजिएगा ताकि मैं आपके सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो नीति झा मैम आपके साथ हम लोग सेशन शुरू करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।